आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के बारे में। तो ये क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम के लिए 10वीं 11वीं 12वीं और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले यानी कि सबसे सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले कब प्रयोग किया गया था? तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1802 में किया गया था। कब किया गया था? 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यानी कि सबसे पहले इन दो शब्द का इन शब्द का यानी कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो जर्मनी के लेटमार्क तथा फ्रांस के टेनविंसन ने किया था। कब किया गया था? तो 1802 में किया था। ये दो वैज्ञानिक थे, एक थे जर्मनी के और एक थे फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जीव विज्ञान के कितने भाग होते हैं? उनके नाम बताइए। तो जीव विज्ञान के 2 भाग होते हैं, जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान। तो इसका राइट आंसर कितने होंगे? 2 भाग, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के किस भाग के अंतर्गत जंतु विज्ञान यानी कि एनिमल्स विज्ञान का अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जंतु विज्ञान के अंतर्गत। जो एनिमल्स होता है इसका अध्ययन जंतु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान का दूसरा भाग वनस्पति विज्ञान है। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत सभी को पता होगा यानी कि पादप आते हैं, पेड़ पौधे ये आते हैं, तो यानी कि पादपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में जीवधारियों की संख्या, वर्तमान में जीवधारियों की लगभग कितनी प्रजातियां भूमंडल पर विचरण कर रही है? यानी कि भूमंडल पर कितनी प्रकार की प्रजातियां अभी इस समय पे वर्तमान में रह रही हैं? तो 15 लाख प्रजातियां। कितनी? 15 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितनी पादप प्रजातियां पाई जाती हैं? यानी कि भारत में, भारत अपना जो भारत देश है इसके अंदर कितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो 45,000 से अधिक। 45,000 से अधिक। भारत में कितनी जीव प्रजातियां पाई जाती हैं? यानी कि गाय भैंस इस प्रकार की जीव जंतु कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 81,000 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी? 81,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जीव विज्ञान का रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान के साथ गहरा संबंध है? यस, यानी कि उन दोनों के साथ भाई और बहन वाला यानी भाई बहन जैसा संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान का रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान से गहरा संबंध होने पर कौन सी नई शाखा जन्म होती है? यानी कि इन दोनों के मिलन से कौन सी नई चीज का उत्पन्न होता है? तो रसायन विज्ञान, जैव रसायन और जैव भौतिक, यानी कि इन दो चीजों का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के द्वारा वातावरण अनुकूल अपने आप को ढाल लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हीमोस्टेरिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमोस्टेरिसिस।
पृथ्वी पर जीवन कब और कैसे कहाँ से आया, इसका अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो जैविकीय सी विज्ञान के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका जी रसायन उद्गम सिद्धांत सर्वमान्य है? तो ओपेरियन का मान्य है। पृथ्वी पर जीवन का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो समुद्री जल में। यानी कि जो हमारे पूर्वज थे, जो इंसानों के पूर्वज थे, तो उनका जन्म सबसे पहले समुद्र, जैसे कीड़ा मकोड़ा, इनसे ही परिवर्तन धीरे धीरे होता आया, तब मानव बना। इसी प्रकार इनका जन्म कहाँ से हुआ था? समुद्र जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम विकसित जीव कौन से थे? तो रसायो अनुवर्त एवं अवायवीय, तो ये दो जीव हैं जो सबसे विकसित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण जीव जगत को किस भाग में बांटा गया है? यानी कि कितने भागों में बांटा गया है? संपूर्ण जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया है? तो यानी कि 5। इसके प्रमुख 5 भाग हैं, इनको 5 भागों में बांटा गया है। संपूर्ण जीव जगत के 5 भाग कौन कौन से हैं? तो मोनेरा, प्रोटिस्टर, कवक, पादप एवं जंतु, ये जीव जगत के प्रमुख 5 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों का प्रमुख उर्वरक स्रोत क्या है? यानी कि जो जीव जंतु हैं, इनका भोजन प्राप्त यानी कि ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यानी कि सूर्य की किरणें। इसमें विटामिन डी पाई जाती है। सबसे छोटा पेड़ कौन सा है? तो सबसे छोटा पेड़ कौन सा है? वुलिफिए। इसकी ऊंचाई 1 से 6 सेंटीमीटर होती है और ये ठंडे इलाकों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक जीवधारी का शरीर जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य में जीव द्रव्य तथा केंद्र किसमें पाया जाता है? इसका क्वेश्चन आपको कमेंट में लिखना है। इसका क्वेश्चन आपको कमेंट में लिख के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण लाता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसके लिए